नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। दो राज्य हैं इन दिनों, एक है झारखंड और दूसरा है बिहार, और दोनों ही राज्यों में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही है। और अब झारखंड की सियासत सुर्खियों में आ गई है। दरअसल जमीन घोटाला मामला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है इसी मामले को लेकर। और बड़ा सवाल ये, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर झारखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा? ये दोनों ऐसे सवाल जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म है। इस बड़ी खबर को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे आज ईडी पूछताछ करेगी, दोपहर 1 बजे ईडी पूछताछ करेगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। और ये जो पूछताछ है हेमंत सोरेन से, उनके रांची वाले सीएम आवास में ही होगी। सीएम दफ्तर की ओर से ईडी को भेजे मेल में हेमंत सोरेन के मौजूद रहने की बात कही गई। ईडी के रांची ब्रांच के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए उन्हीं के आवास पर जाएंगे। हेमंत सोरेन से पूछताछ जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े केस में होगी। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को खुद एक के बाद एक 2 बैठकें की। पहली बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनके साथ में नजर आई। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रांची से अभिषेक उपाध्याय राजनीतिक हलचल को लेकर जानकारी देंगे, और रांची से ही दीपक रावत ईडी के एक्शन को लेकर विस्तार से हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत जरा अभिषेक उपाध्याय के साथ करते हैं और जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, दोपहर 1 बजे ईडी की पूछताछ शुरू होगी। उससे पहले कल मंगलवार का दिन जो सियासी बैठकों का दिन रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या रणनीति तय की है हेमंत सोरेन ने? देखिए, रणनीति सीधी सी ये तय हुई है रोमाना की जो गठबंधन यहाँ पर है उसे हर हाल में उनसे ये तय किया है कि हेमंत सोरेन को ही केंद्र में रखा जाएगा। यानी कि हेमंत सोरेन ने कल जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यही बात सामने रखी है कि सरकार किस तरह से आपको बचानी है, साथ देना है। सबने निर्णय लिया है कि वो साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर कैच भी देखिए, कल 4 एमएलए हैं वो नहीं आए, जिसमें कि सीता सोरेन भी हैं, जिसमें कि चमरा लिंडा भी हैं, जिसमें कि लेब्रान हैं, ये और एक और 4 एमएलए, ये उनका ना आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि सीता सोरेन का ये एक बयान भी सामने आया है रोमाना, जिसमें कि वो कह रही हैं, हालांकि वो दिल्ली में है, कि उनकी जो बेटी है उसको हेमंत सोरेन को चाहिए कि वो उसको दें जो है सत्ता, अगर वो गिरफ्तारी की सूरत आती है तो इस तरह के देखिए सुर भी उठने लगे हैं पार्टी के भीतर। इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बीजेपी की निगाह है, इसमें 2 राय नहीं है, और जेएमएम के अंदर से भी विरोधाभास के सुर हैं। तो ईडी की पूछताछ अपनी जगह है, साथ में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो भी बेहद ही अहम हो जाते हैं रोमाना। बिल्कुल, तो उन्हीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर अभिषेक उपाध्याय ने जानकारी आपको दी है। अब जरा ईडी का जो एक्शन आज देखने के लिए मिलेगा, उसी पर और जानकारी के लिए दीपक रावत के पास आपको लेकर चलते हैं। दीपक, तो यही तय हुआ है कि दोपहर 1 बजे रांची ईडी के अधिकारी यहां रांची में सीएम आवास पहुंचेंगे और वहीं पर होगी पूछताछ हेमंत सोरेन से? बिल्कुल रोमाना, 20 तारीख को भी इसी तरीके से पूछताछ हुई थी। इससे पहले जो पूछताछ हुई थी करीबन 6 से 7 घंटे की पूछताछ हुई थी, और आज भी ठीक उसी तरीके से। मैं इस वक्त सीएम आवास के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। ये मेन गेट है, यहीं से तमाम विधायक दल की बैठक के लिए भी गए थे, और यहीं से जो ईडी के तमाम ऑफिशियल्स हैं वो पहुँचेंगे। 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर गेट पर करीबन 3 से 4 गेट हैं सीएम आवास के, और उस हर गेट पर आप देखें तो सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तमाम सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ईडी की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो सीएम आवास पर जा रहे हैं पूछताछ के लिए। इस दौरान किसी भी तरह की हलचल बढ़ सकती है, जो उनके समर्थक है वो हंगामा कर सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में तमाम अलग अलग इलाकों पर धारा 144 में लगा दी गई है। जो सेंसिटिव इलाके हैं तमाम जगहों पर आपको इस तरह के सुरक्षा बल तैनात नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ये है स्थिति कि यहाँ पर कोई समर्थक जुटा नहीं है। लेकिन अक्सर जब भी ईडी पूछताछ के लिए समन भेजती है, या जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर ईडी आई थी पूछताछ के लिए 20 तारीख को, तो उस दौरान यहाँ पर समर्थक दोनों तरफ से जमा हो जाते हैं, कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं। उनको बैरिकेड करके
दूर रखने की कोशिश की जाती है। हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा होता है और अंत में जब ईडी जाती है तो हेमंत सोरेन जो हैं वो उनको संबोधित करने के लिए भी बाहर आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो कुछ उसी तरह की तैयारी यहाँ पर आज भी नजर आ रही। रोमाना, आप तस्वीरें देखें तो दूर दूर तक आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे, बैरिकेड कर दिया गया है, वाटर कैनन की गाड़ी भी इस वक्त यहाँ पर बुलाई गई है। देखिए, अगर हंगामा प्रदर्शन होता है तो पुलिस की गाड़ियों, पुलिस का दस्ता जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल हलचल जो बढ़ेगी इस पूरे इलाके में 1 बजे के बाद काफी ज्यादा हलचल बढ़ने की उम्मीद है। और जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के नेता कल से ही ये बयान दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये जरूर माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता समर्थक आज यहाँ पर जुटने वाले हैं। बिल्कुल, इस पर आगे बात करेंगे दीपक रावत, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आज पूछताछ और फिर गिरफ्तारी होने वाली है हेमंत सोरेन की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। झारखंड में कल्पना सोरेन जी के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई है। सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी विरोध में उतर आए। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे। सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। आज मुख्यमंत्री हेमंत जी का राज्यपाल से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। शायद आज ईडी पूछताछ में शामिल हो जाएं। तो ये बीजेपी के सांसद हैं झारखंड गोड्डा से निशिकांत दुबे, और लगातार हमलावर हैं हेमंत सोरेन पर। और साथ ही हेमंत सोरेन के परिवार में सीएम पद को लेकर जो खींचतान है उसको भी बार बार मीडिया के सामने आकर उजागर करने का काम निशिकांत दुबे की तरफ से किया जा रहा है। और इसी क्रम में हेमंत सोरेन की भाभी, हेमंत सोरेन के भाई सीता सोरेन, बसंत सोरेन का नाम लेकर ये पोस्ट जो एक्स पर किया है निशिकांत दुबे ने, जिसपे वो लिखते हैं कि जो भाभी हैं सीता सोरेन, जो भाई हैं बसंत सोरेन, वो विरोध में उतर आए हैं। कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और कह रहे हैं कि इसी वजह से राज्यपाल से मिलने का आज कोई कार्यक्रम नहीं है मुख्यमंत्री का। आज ईडी की पूछताछ में शायद शामिल हो, ये कहते हुए कटाक्ष करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश निशिकांत दुबे की तरफ से की गई है। जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना, वो सीएम बनाने की अटकलों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनका जवाब सामने आया है। बन्ना गुप्ता कह रहे हैं बैठक में कल्पना सोरेन को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हमारे साथ में बन्ना गुप्ता जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मीटिंग में सबसे अहम बात क्या रही जो आप लोग मीटिंग करके आए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम सारे माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता के साथ हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हम साथ रहेंगे। जो भी परिस्थितियां बनेंगी, हम सारे लोग, कांग्रेस के सारे लोग, आरजेडी के लोग, हमारे विनोद भाई, सारे लोग हम लोग एकजुट रहेंगे। और किसी कीमत में ये सरकार जो हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों से बनी हुई सरकार है, इसको किसी भी कीमत में हम बलि बेदी पे नहीं चढ़ा सकते। एक्शन में कोई बातचीत हुई? ईडी का जो एक्शन चल रहा है उस पर कोई एक्शन पर क्या बात करना है, जो करेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। सोरेन जाएंगे, जो बातचीत पूछताछ हो रही, 10वां सम्मान आया, बिल्कुल, उन्होंने तो बोल दिया है कि हम तो ईडी को जो है उन्होंने आमंत्रित किया है कि आइए भाई पूछ लीजिए जो पूछना है। अरेस्ट होते हैं तो कोई प्लान बी है आपके पास? प्लान बी? अरे प्लान बी का तो तब जरूरत पड़ेगा जब प्लान ए होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग पूरे मैथमेटिक्स के गुण भाग और पूरे उसका सब में माहिर है। आपको अंदेशा सरकार गिर भी सकती है क्या? कोई नहीं गिरेगी कैसे? when we all are support our चीफ मिनिस्टर, देन कैसे गिरेगी? कल्पना सोरेन का नाम चलाया जा रहा है कि उनको उनकी जगह आपकी मर्जी है चलाने की। चाहेंगे वो बने उनकी जगह? अरे भाई, कोई भी बनेगा, हम कांग्रेस जन इस सरकार को समर्थन करेंगे। तो ये है बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री, कहते हुए कि सरकार को समर्थन करेंगे और सरकार के साथ हैं। हेमंत सोरेन, ईडी की जो पूछताछ है उसमें भी वो सहयोग देंगे और ये बाकायदा इसी सब को लेकर के पूरी मीटिंग हुई। हम जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, रांची। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास आपको लेकर चलेंगे। अभिषेक, कल्पना सोरेन के नाम पर औपचारिक तौर पर जेएमएम की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे, लेकिन जेएमएम का प्लान बी कल्पना सोरेन ही है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। ऐसे में ये सीता सोरेन, बसंत सोरेन का नाम लेकर खासतौर से जो निशिकांत दुबे की तरफ से बार बार परिवार में एक खटास दिखाने की, दरार दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके कितने मायने
और उसकी कितनी अहमियत यहां सरकार के लिहाज से नजर आती है? कि सीता सोरेन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाकायदा बयान आ चुका है और वो ये कह चुकी हैं कि वो ये मंजूर नहीं करेंगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनकी बेटी जो है, सीता सोरेन की बेटी, उसका हक बनता है। तो ये, और सीता सोरेन पहले भी विरोध करती आई हैं कई मुद्दों पर, उनका अलग रुख सामने आ चुका है। उनकी जो बेटी है बाकायदा यहाँ मोर्चा भी निकाल चुकी है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। इससे आगे बढ़कर था, मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर था और ये था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सबको पता है सीता सोरेन का रुख क्या रहा है। चुनाव के दौरान भी किस तरीके से मुखर होकर वो एक तरीके से सड़क पर आ जाती है, उनकी बेटी मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन सवाल ये कि सरकार का जो नंबर गेम है और जिस कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली फिलहाल की सरकार है, अगर कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाया जाता है तो सीता सोरेन वाली ये नाराजगी क्या इस सरकार पर भारी पड़ सकती है? क्या इतने नंबर सीता सोरेन जुटा पाएंगी? ये सवाल है। जहां पर आपने रोका था उसी के आगे इसी दिशा में जा रहा था मैं, रोमाना। अब उस दिशा में चला ही जाता हूं। देखिए, मैं वही कह रहा था कि सीता सोरेन की जो नाराजगी है वो सीता सोरेन के लेवल पर है। सवाल ये है कि उसमें कांग्रेस कितना सपोर्ट करती है, उनको बाकी एमएलए कितना सपोर्ट करते हैं। एज ऑफ नाउ वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस साथ में खड़ी है, आरजेडी का एक एमएलए वो साथ खड़ा हुआ है, और यहां पर जेएमएम के बीच में जो बाकी और विधायक हैं वो सीता सोरेन के समर्थन में खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है कि सीता सोरेन बगावत करेंगी तो और भी लोग उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन सीता सोरेन की बगावत से परिवार के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं वो और खुल करके सामने आएंगी, वो एक लड़ाई छिड़ेगी। ये एक दूसरा जो पहलू है उसके ज्यादा आसार हैं। देखो, सीता सोरेन की जो नाराजगी होगी वो कहीं ना कहीं परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब बनेगी, लेकिन सरकार के लिए किसी तरीके का खतरा नहीं। जो प्लान बी जेएमएम का बताया जा रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम पर ही आगे बढ़ा जाएगा, उस पर आगे बढ़ने में सरकार पर किसी तरीके का संकट नहीं होगा। नंबर गेम यही कह रहा है। इस बीच 24 घंटे से ज्यादा लापता रहने के बाद आप जानते हैं कल ही दोपहर हेमंत सोरेन मीडिया के कैमरों के सामने आ गए थे, रांची में नजर आए थे। इस पर भी राजनीति गर्म है, सुनिए। भाई, इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में। कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? सर, दिल में तो हमेशा है सर, इस तरफ क्या दिक्कत है? आप आगे किसको तकलीफ है? सर थोड़ा पीछे नहीं, क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? और अब बात लैंड फॉर जॉब केस में फंसी लालू फैमिली की। लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार से ईडी के सवाल जवाब हुए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सियासी अटकलों के बीच अब लालू परिवार 9 फरवरी को दिल्ली की कोर्ट में पेश होगा। इनमें लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने कल तेजस्वी से भी करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और उससे एक दिन पहले 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मतलब मनोज, लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे की पूछताछ, तेजस्वी यादव से 8 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ईडी की चार्जशीट जो सामने आएगी उसमें शिकंजा कसता हुआ लालू एंड फैमिली पर। बिल्कुल, देखिए, शिकंजा कसता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ईडी ने 27 तारीख को चार्जशीट पहले ही फाइल कर दी थी, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने 27 तारीख को इस पर संज्ञान लिया और 9 तारीख को सभी आरोपियों को अदालत में बुलाया गया है, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल समेत तमाम लोग इसके अंदर आरोपी हैं। उन सभी को बुलाया गया है और इसी बीच क्योंकि अमित कात्याल से पूछताछ हो चुकी थी, अमित कात्याल को इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और यही वजह थी कि ईडी जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ
पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव कई नोटिस के बावजूद सामने नहीं आ रहे थे। कल पहली बार है जब ईडी के सामने वो पेश हुए हैं और ईडी के सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। ईडी के जो सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, यही वजह थी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ करना जरूरी था, क्योंकि जब ये स्कैम पूरा सामने आया था, जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान ये स्कैम सामने आया था। जमीन के बदले जो है नौकरी दी गई थी। और मनोज, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए प्लीज, क्या 9 फरवरी से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार से किसी और को भी ईडी बुला सकती है पूछताछ के लिए? कोई ऐसी संभावना भी नजर आ रही है? जी देखिए, अभी ईडी ने 2 लोगों से पूछताछ कर ली है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी और को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अगर ईडी को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने से पहले किसी को बुलाया जाना चाहिए तो ईडी जरूर बुला सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी यही चाहती है कि अमित कात्याल को इसमें जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद तेजस्वी का नाम सामने आया था, और अमित कात्याल वो शख्स है जो AK इन्फो सिस्टम के ऑनर हैं, और उन्होंने ही जो बंगला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदा था वो उसी पैसे से खरीदा था। तो यही वजह थी कि तेजस्वी यादव से पूछताछ करना जरूरी था। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी मनोज से अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच बात अब कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। संसद का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र है। कल वित्त मंत्री इस सत्र में अंतरिम बजट पेश करेंगी, और इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। इसीलिए इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो वोट ऑन अकाउंट कही जाती है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, 17वीं लोकसभा का अंतिम संसद सत्र और उसकी आज से शुरुआत। हर बार जो परंपरा रही है, संसद सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज भी उसी तरीके से इस सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल रोमाना, 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। 11 बजे खुद राष्ट्रपति आएंगी और वो अपना अभिभाषण देंगी, और जो सरकार का एजेंडा है, सरकार की जो सोच है, उसको सबके सामने रखेंगे। ये ज्वाइंट सेशन होगा। सभी जो सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा सब एक छत के नीचे होंगे और उनको संबोधित राष्ट्रपति करेंगी, बग्घी से पहुंचेंगी। क्योंकि साल के शुरुआत में जो भी सत्र शुरू होता है उसका अभिभाषण खुद राष्ट्रपति करती हैं। तो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है और उसके बाद बजट की प्रक्रिया शुरू होगी और कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ये एक अस्थायी बजट है जो आपने पहले ही बता दिया कि सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए इसे पेश किया जाएगा, और जब नई सरकार आएगी तो पूर्ण बजट पेश करेगी। तो सबका इस बजट का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी नीरज पांडे, वो आम लोगों के में जबान में कहा जाता है ना, दिल है के मानता नहीं, इसीलिए आम लोग तो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं इस अंतरिम बजट का कि किस तरीके से कुछ बड़ी राहत ये अंतरिम बजट ही लोगों तक पहुंचाए।